अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की अपनी इस कहानी में आपको बताऊंगा कि जानवर, परिंदे और कीड़े बीती भी मौत मरते हैं, मगर इनकी लाशें कहाँ चली जाती हैं। हजरत इमाम जाफर सादक ने सैकड़ों साल कबल दंग कर देने वाला राज बताते हुए क्या बताया था, जानिए आज की हमारी इस वीडियो में। इमाम जाफर सादक ने जानवरों के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात बताई। आपने फरमाया, परिंदे, कीड़े और जानवर भी यकीनन तौर पर तभी मौत मरते हैं, लेकिन इन तभी मौत मरने वाले परिंदों के मुर्दा जिस्म किसी को नजर नहीं आते। आखिर ये लाशें कहाँ चली जाती हैं? मसलन हमारे इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियां, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं। ये जानवर भी अपनी तभी मौत मरते हैं। रोजाना हजारों परिंदे और दूसरे जानवर मरते होंगे, लेकिन इनके मुर्दा जिस्म हमें कहीं नजर नहीं आते। अलबत्ता इन मुर्दा जानवरों की लाशें हमें नजर आती हैं, जो कैद में मर जाए या इन्हें जहर दे दिया हो, या शिकारी ने या किसी दूसरे परिंदे ने इसे घायल किया हो। आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए अपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि किसी चुनटी को भी नहीं। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ये मुर्दा इस्साम तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते कि चौपाइयों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है, और वो इस मुकर्ररा वक़्त से पहले पहले पहाड़ों की गारों, कुओं, दरख्तों के खोखले तनों, जमीन के सुराहों या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये परिंदे सरेआम तिबी मौत मरते तो जमीन पर कदम रखने तक की जगह न मिलती। हर तरफ इनके मुर्दा जिस्म होते, जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तो नाजरीन, आपको हमारी आज की ये मालूमाती कहानी कैसी लगी है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। शुक्रिया।